हेलो एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि कनाडा कैसे आ सकता है, इजी तरीका कौन सा है कनाडा आने का, और इस पे टोटली जो है आप लोग की कॉस्ट कितनी लगती है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए इन द रीसेंट डेज। मैं इस वक्त टोरंटो में हूँ। मैं आप लोगों को इसके कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। व्हेन इट कम्स टू कनाडा और कनाडा कैसे आना है, इन शॉर्ट जो इसका आंसर है वो एवरी प्रोफाइल इज़ वेरी डिफरेंट। आपकी प्रोफाइल फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर वो कनाडा आ गए हैं विजिट वीज़ा पे और उनको कोई वर्क परमिट मिल गया है, तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन देयर प्रोफाइल एंड एज वेल एज देयर लक। लेट्स से कि आपके पास कोई स्किल है, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो भी है, तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कनाडा कैसे आ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। नंबर 1 इमिग्रेशन, नंबर 2 विजिट वीज़ा, नंबर 3 आपको जॉब ऑफर मिल जाए, नंबर 4 वर्क परमिट, और नंबर 5 जो है LMIA। When it comes to all these scenarios, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये तो हमें भी पता है लेकिन आए कैसे, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। मैं एक कैटेगरी पे करके सानी आपको बात समझाता हूँ। लेट्स से कि आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, और विजिट वीज़ा ऑब्वियसली वो आएगा जो इमिग्रेशन जिसकी मुश्किल है, राइट? क्योंकि बेस्ट ऑप्शन तो आपके इमिग्रेशन का है। आप डायरेक्ट इंडिया, पाकिस्तान, दुबई कहीं से भी जब आएंगे आप, तो इमिग्रेशन पे आने का कि आपको राइट अवे, लेट्स टेक दुबई। अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो आप दुबई में ही होंगे और आपका PR आपको मिल जाएगा, विच मीन्स द सेकेंड यू लैंड इन कनाडा आपको सारे बेनिफिट्स जो कि एक कैनेडियन है उसके मिल जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू विजिट वीज़ा, अगर आप इमिग्रेशन पे एलिजिबल नहीं है, आप कोई पाथवे देंगे जिसपे इट वुड बी ईजियर फॉर यू। पाथवे क्या होता है? पाथवे एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर आप सर्टेन प्रोग्राम में जैसे इमिग्रेशन में एलिजिबल नहीं है तो कनाडा तो आपने आना है। नंबर 1 चीज़ होती है, देखिए कनाडा एंटर होना। आप एक दफ़ा कनाडा एंटर हो जाए उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी रिसेंटली मुझे एक लड़की ने मैसेज किया कि मैं मिसिसागा में हूँ, जो कि टोरंटो एरिया में है। मैं वैनकूवर में भी होता हूँ, आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट वैनकूवर में और टोरंटो में, दोनों जगह। सो आई फ्लाई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पर, और मेरा हर सोशल मीडिया पे नाम इनायत रहमान प्रोडक्शन। एनीवेज, व्हेन इट कम्स टू विजिट वीज़ा, तो वो आपको अलाउ करता है कि आप इस कंट्री में एंटर कर सकें। जब आप इस कंट्री में एंटर कर जाएंगे तो फिर आप जो है ना अब एवेन्यूज खुलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट जॉब इतने सारे, जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इतने सारे कंपनीज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिजनेसेस हैं। उनसे बात करें तो आपको वो जॉब दे सकते हैं। नंबर 1 ये। और इस पर खर्चा कितना आता है? क्योंकि गवर्नमेंट की फीस तो अच्छी नहीं होती, बट अगर आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपसे एनीवेयर फ्रॉम $1,000 to 2,000 या $2,500 चार्ज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन एजेंट टू एजेंट। अब ये खर्चा भी मैंने आपको बता दिया, विजिट वीज़ा भी बता दिया। When it comes to इमिग्रेशन थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन इमिग्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इमिग्रेशन इज़ द बेस्ट थिंग कि आप डायरेक्ट एक मुल्क में आ रहे हैं, आपने आज तक कभी उसका टैक्स नहीं दिया, आज तक आपने उसमें सोशल वेलफेयर में उसमें काम नहीं किया, और आते साथ ही आपको जो है ना फ्री के पैसे मिल रहे हैं, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, आपको ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेस्ट। इमिग्रेशन एक किस्म की एक लॉटरी है। नाउ तीसरा तरीका जो है उस पर मैं बात करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो के शॉर्ट से शॉर्ट हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इनायत रहमान प्रोडक्शन मेरा हर जगह पर नाम है, टिकटॉक पे हर जगह। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वर्क परमिट। अब वर्क परमिट पे ये होता है कि एक होता है वर्क परमिट जो जॉब से आपको मिल जाता है, और एक होता है जो आपको जिसको कहते हैं LMIA। अब जो बेस्ट पार्ट है, अगर आप कनाडा के अंदर आ जाते हैं और कनाडा आने के बाद आपको या तो जॉब मिल जाती है। लेट्स से ये देखें मेरे पीछे इतनी शॉप्स हैं, इनमें आपको आ जाते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ और मैं जॉब इनसे मांगता हूँ। लेट्स से कि रेस्टोरेंट है और मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ और उनको शेफ़ चाहिए, तो दे विल हायर, राइट? और वो आपका सारा खर्चा उठा देंगे। नंबर 2, आपके पास स्किल नहीं है लेकिन उनके पास LMIA पड़ा है। LMIA बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक जॉब होती है, ठीक है, इट्स लाइक अ जॉब। वो आपको कहते हैं कि मेरे पास तो नहीं है। अब ये जो अगला स्टेप है ये इलीगल है टेक्निकली। ये मैं आपको सिर्फ आपकी पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ, बट मैं रेकमेंड इसको नहीं करता ऑब्वियसली। लेकिन ये भी आपको साथ साथ बता चलूँ कि बहुत लोग यहाँ पर ये काम करते भी हैं। आधा मिसिसागा, आधा वैनकूवर इन कामों से भरा हुआ है। इसके बाद ये होता है कि आप उनको पेमेंट करते हैं, वो आपको कहते हैं लेट्स से कि मुझे LMIA मेरे पास अप्रूव्ड है, इफ़ यू नीड लेट्स डू इट। तो वो एनीवेयर फ्रॉम 10,000 फ्री में भी दे देते हैं, लेकिन $10,000 से लेके अप टू 50,000 कैनेडियन डॉलर्स तक भी अमाउंट चली जाती है। तो इट्स आप कहने के एक अच्छा ऑप्शन भी है, लेकिन ऑब्वियसली इलीगल है। लेकिन क्या लोग कर रहे हैं? तो इसका आंसर है बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये फ़ायदा आप लोगों के लिए भी होता है
और एम्प्लॉयर्स के लिए भी होता है। एक तो ये सिनेरियो है, कॉस्ट आपको सब चीज़ों की बता दी, विजिट वीज़ा की भी बता दी। एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है जो कि है स्टडी का। अगर आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोग विजिट वीज़ा, आप लोग का ज़्यादा गैप नहीं है, लेट्स से 12th के बाद, और ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो खुद तो उनकी एज ज़्यादा हो गई है लेकिन उनके बच्चे इस एज पे हैं, तो मैं उनको ये सबसे बेस्ट एक सोल्यूशन है जो कर सकता हूँ। और खैर इस वीडियो के आखिर में आपको ये बताऊंगा कि एक तो होता है ना कि पेरेंट्स आए फिर बच्चे आए, एक और तरीका होता है जिसमें पहले बच्चे आए और फिर पेरेंट्स आए, वो भी एक अच्छा तरीका है। तो स्टडी वीज़ा है, अगर आपने 12th की है तो 2 साल से ज़्यादा गैप आपका ना हो, 2 से 3 साल मैक्सिमम। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा अमूमन तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते इतना गैप मतलब आपने लेट्स से 2024 में पढ़ाई फिनिश की है, अब 2026 हो गया, ना आपने काम किया, ना आपने बैचलर्स में एडमिशन लिया, कुछ भी नहीं किया। तो एक तो ये होता है। और कनाडा में फ़ीस जो है वो चाहे बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, FSC के बाद पढ़ना हो, आपकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली कम भी होती है लेकिन $15,000 से लेके कैनेडियन $25,000 पर ईयर होती है। और ये वाली वीडियो आप देख लें तो आपको स्टडी का पूरा इसमें समझ आ जाएगा। तो एनीवेज अगर आपने आना है स्टडी पे तो ये है, लेकिन स्टडी ये है कि आपके मार्क्स डिसेंट हो, आपने IELTS किया हो, IELTS CAEL, उसके बाद IELTS जनरल भी आपको पता है कनाडा में स्टडीज़ के लिए चलता है, सेल्फ भी है और PTE है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि कनाडा ने रिसेंटली एक्सेप्ट की। अब ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो आई थिंक ये एक सोल्यूशन है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक सोल्यूशन बता दिया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम और भी हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर से बातें बताई है ना। इमिग्रेशन के अंदर 200 प्लस प्रोग्राम्स आपके हो सकते हैं, आपका बिजनेस है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जॉब्स पे वगैरह वगैरह। लेकिन इसके आंसर जो कंफर्म आपको पता चल सकते हैं वो पता चलेंगे जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से। आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर है और लिंक है। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट के बहुत बिजी होते हैं, बहुत सारे पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो डायरेक्ट मैसेज करें, अपॉइंटमेंट डे, इट्स अ पेड अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट देंगे तो आपकी हेल्प होगी, अपॉइंटमेंट नहीं देंगे तो नो वन विल हेल्प। ये मैं आप लोगों को बात बता दूँ। तो एनीवेज लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री में जितनी आपके लिए वीडियो बना सकूँ बनाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू टॉक टू मी इन पर्सन और आप सोल्यूशंस चाहते हैं तो दैट हैज़ टू बी वाई एन अपॉइंटमेंट। मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी और इस तरह वीडियोस लेके आना चाहता हूँ और आऊँगा भी। अगर आप मेरी वो वीडियोस देख लें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अगर कनाडा आना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कनाडा में कैसे आ सकते हैं। थैंक यू।